गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ होंगी और आपकी पढ़ाई भी ठीक चल रही होगी। तो बच्चों, हम लोग हिंदी में गद्य खंड पढ़ रहे थे। गद्य खंड में हम लोग हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ रहे थे, जिनका पाठ है भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। इस पाठ का संक्षिप्त सारांश मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि इसमें लेखक कहना क्या चाहते हैं। और आज हम लोग उसी पाठ का अगला गद्यांश देखेंगे। गद्यांश का संकेत हमने यहाँ लिख दिया है, किसी ने बहुत ठीक ही कहा है। ये पूरा गद्यांश, इसको ध्यान से देखिए और हर गद्यांश को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि गद्यांश से ही 10 नंबर के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये चीज़ मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। तो देखिए, तीसरा गद्यांश पढ़ते हैं। पहले गद्यांश देखेंगे, इसके बाद इसमें लेखक ने क्या कहा है इस चीज़ पे भी प्रकाश डाला जाएगा। देखिए, इस गद्यांश में लेखक ने कहा है, किसी ने बहुत ठीक ही कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह से अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाई जाती है। यानी जो कुटुंबी, दरिद्र कुटुंब माने जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि बाहरी आवरण दिखावा का डाले रहें और हमारे घर की आर्थिक स्थिति जो आंतरिक है उसको बाहरी लोग देखने और समझने न पाए। वो अपने घर की स्थिति को छुपाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि एक कहानी हमने पर्दा पढ़ा था, उस पर्दा कहानी में बिल्कुल इसी चीज का चित्रांकन किया गया है। और वो व्यक्ति अपने घर की स्थिति को वैसे ही छुपाता है जैसे नई नवेली दुल्हन हो, अगर उसके वस्त्र कहीं फटे होते हैं तो वो अपने अंगों को ऐसे समेटती है कि कहीं कोई देख न पाए। अब यहाँ लेखक ने कहा है, वही दशा हिंदुस्तानियों की है। यहाँ हिंदुस्तानी लोगों की तुलना एक गरीब परिवार से लेखक ने किया है कि ये आर्थिक रूप से तो पिछड़े हुए हैं, लेकिन दिखावा करते हैं और ऊपर से आवरण डाले रहते हैं कि कोई इनकी स्थिति को समझने न पाए। जैसा कि मुर्दमशुमारी की जो रिपोर्ट, अर्थात ये इसका शाब्दिक अर्थ जनगणना होता है। मुर्दमशुमारी जो होता है, ये उर्दू शब्द है। इसकी रिपोर्ट को देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। अर्थात यहाँ की जनसंख्या ज्यामितीय वृद्धि से बढ़ती है और जो धन संपत्ति है वो घटती विधि से बढ़ता है। यानी धन दौलत 1, 2, 3, 4 के क्रम में बढ़ता है। जनसंख्या यहाँ 2, 4, 8, 6, 16 के क्रम में बढ़ती है। तो अब यहाँ देखिए, लेखक कहता है, तो अब बिना ऐसा उपाय कि कौन नहीं चाहेगा कि रुपया बढ़े, और वह रुपया बिना बुद्धि बढ़े नहीं बढ़ेगा, क्योंकि रुपयों को कमाने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। तो अब देखिए भाइयों, राजा महाराजों का मुंह मत देखो, मत आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय समझाएंगे कि रुपया और बुद्धि दोनों बढ़े। अर्थात यहाँ लेखक ने अंधविश्वास से करारा व्यंग किया है कि पंडित जी की कथा सुना देने से, उनके द्वारा बताए गए सिद्धांत को सुन लेने से हमारी बुद्धि और हमारे पैसे नहीं बढ़ेंगे। बुद्धि और पैसे को बढ़ाने के लिए हमें कर्म करना होगा। आगे लेखक कहता है कि तुम आप कमर कसो, आलस छोड़ो। लेखक ने बुद्धि और पैसे को बढ़ने के लिए क्या संदेश दिया है कि तुम आप बढ़ो, मतलब अपनी कमर को कसो, तैयार हो कर्म करने के लिए। कब तक अपने को जंगली घूस मूर्ख भोग के डरपोक और पुकरवाओगे, यानी कब तक तुम डरपोक बने रहोगे, लोग कब तक तुम्हें मूर्ख कहते रहेंगे। घोड़ों की इस दौड़ में पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। अर्थात इस प्रगति की दौड़ में तुम भी सरपट सीधे दौड़ जाओ, फिर कब राम जनकपुर आए हैं, अब की पीछे पड़े तो रसातल ही पहुंचोगे। लेखक का कहना ये है कि इस प्रगति के दौड़ में यदि तुम पीछे रह गए तो तुम्हारा पूरी तरह से विनाश ही होना है। अब देखिए, इस लेखक ने भारतवासियों को संदेश किस चीज का दिया है? आलस्य को त्याग कर कर्म में तल्लीन रहने का संदेश दिया है, पुरुषार्थ करने का संदेश दिया है, कर्मशील बनने का संदेश दिया है। लेखक कहते हैं कि गरीब परिवार अपनी इज्जत को कैसे ढांकता है, अपने आप को बचाने के लिए वो शर्मीली बहू के फटे कपड़े की तरह अपने आप को छिपाने का प्रयास करता है। और भारतेंद्र जी शर्मीली बहू की तरह भारतीयों की तुलना की है कि ऐसे ही हमारे भारतीय हैं जो अपने आर्थिक कमजोरी को, अपने हर तरह की कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि लाजवती जो बहू होती है, किसी तरह माने उसी तरह से ही
भारतीय निर्धन लोग भी अपनी सम्मान और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। लेखक ने अपनी जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार ये स्पष्ट किया कि यहाँ जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन रुपया दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, अर्थात आर्थिक समृद्धि हमारी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और आर्थिक विकास होना इससे असंभव है। जब तक हमारा बुद्धि, हमारा बल, हमारा विवेक नहीं बढ़ेगा, हम कर्मशील नहीं होंगे, तब तक आर्थिक संपन्नता हमारी नहीं बढ़ सकती। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि हे देशवासियों, धन और बुद्धि को बढ़ाने के लिए राजा महाराजाओं और धनवानों की तरफ तुम मत देखो, तुम स्वयं और न ही पंडित जी की कथाओं पे विश्वास करो, तुम स्वयं अपनी बुद्धि और अपनी आर्थिक प्रगति के लिए आगे आओ और हर कार्य को करने के लिए स्वयं तत्पर हो जाओ। और हमें इस प्रकार से आलस्य को त्यागने का संदेश देते हैं और कहते हैं कि तुम जंगली, अनपढ़, गंवार, मूर्ख, सुस्त, डरपोक कहकर अपना उपवास न कराओ। उनके इन आरोपों को तुम स्वयं कर्म करके गलत सिद्ध करने का प्रयास करो। और आगे लेखक कहते हैं कि अगर इस उन्नति की दौड़ में तुम शामिल नहीं होगे, तुम पीछे रह गए तो दिन प्रतिदिन तुम पीछे ही रह जाओगे। अब की बार उन्नति की दौड़ में अगर तुम पीछे रहे तो निश्चित रूप से तुम्हारा क्या होगा? पतन होगा। यदि तुम अपना भी उत्थान चाहते हो तो इस प्रगति की दौड़ में सरपट सीधे दौड़ो। अब यहाँ लेखक देखिए ये कहता है कि केवल सोचने भर से तुम्हारा कार्य नहीं होगा, बल्कि हमें कर्म करना होगा, विकास के पथ पर अग्रसर होना होगा, अन्यथा हम पिछड़ गए तो हमें कोई नहीं पूछेगा और इस तरह से हमारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें लेखक ने एक प्रश्न आया है कि आर्थिक विकास के बिना बौद्धिक विकास संभव नहीं है, कैसे? यहाँ एक प्रश्न आया है कि आर्थिक विकास के बिना बौद्धिक विकास संभव नहीं है, कैसे? अगर ये प्रश्न आए तो देखिए आर्थिक विकास के बिना बौद्धिक विकास संभव नहीं, क्योंकि पैसा भी तभी बढ़ेगा जब व्यक्ति की बुद्धि, ये तो प्रश्न ही उलट दिया। ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए। प्रश्न यहाँ ये होगा कि बौद्धिक विकास होगा तभी हमारा आर्थिक विकास होगा, क्योंकि बुद्धि से ही पैसे को कमाया जा सकता है। तो सबसे पहले अपनी बुद्धि को विकसित करना होगा और बुद्धि विकसित होगी तो पैसा अपने आप बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरह से ये प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि आर्थिक विकास के बिना बौद्धिक विकास संभव नहीं है, ये कैसे हो सकता है? तो ये भी स्पष्ट है, क्योंकि आर्थिक विकास के बिना बौद्धिक विकास आज के परिवेश में संभव नहीं है, क्योंकि पैसा भी तभी बढ़ेगा जब व्यक्ति की बुद्धि बढ़ेगी। और आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि आधुनिक साधनों को जुटाने के लिए धन की आवश्यकता होगी और धन के बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं है और धन तभी बढ़ेगा जब बुद्धि होगी। बात दोनों स्पष्ट है। अब देखिए फिर कब राम जनकपुर आए हैं, इस पंक्ति का क्या आशय है? इसमें देखिए लेखक ये कहना चाहता है कि इस पंक्ति में स्पष्ट किया गया है कि एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं। यदि हम अपनी उन्नति चाहते हैं तो हमें भी इस दौड़ में शामिल होना होगा, क्योंकि यदि इस दौड़ में पीछे रह गए तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा और दोबारा राम जनकपुर कब आए हैं इसी उम्मीद में हम बैठे रह जाएंगे कि जनकपुर में आएंगे और हमारा उत्थान होगा। ऐसी कल्पना मात्र से जीवन विनाश के गर्त में चला जाएगा। तात्पर्य ये है कि उन्नति की दौड़ में अगर पीछे रह गए तो तुम्हारा पूरी तरह से पतन निश्चित है। दरिद्र व कुटुंबी का शब्द का अर्थ लिखना है तो दरिद्र का अर्थ तो आपका गरीब होता है, कुटुंब का शाब्दिक अर्थ बाल बच्चे वाला परिवार होता है। अब एक गद्यांश छोटा सा और है, उसको भी देख लेते हैं कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इससे सबके पहले धर्म की उन्नति करनी चाहिए। देखो अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली है और इससे ही दिन दिन कैसी उनकी उन्नति होती जा रही है। उनको जाने दो, अपने यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, बैठक आदि भरे हुए हैं। इसमें लेखक देखिए कहता है कि अगर आपको अपनी उन्नति करनी है तो सबसे पहले हमें धर्म की उन्नति करनी होगी, क्योंकि सब उन्नतियों का मूल धर्म है। अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण से हर चीज को जोड़ देंगे
तो निश्चित रूप से उसके अनुसार हम कर्म करेंगे। जो कर्म करेंगे वो हमारी प्रगति का माध्यम बनेगा, क्योंकि अंग्रेजों के विकास और प्रगति का कारण ये है कि उनकी धर्म नीति और राजनीति परस्पर जुड़ी हुई है। और हमारे यहाँ क्या है, धर्म की आड़ में बाह्य आडंबर भरे हुए हैं। धर्म की आड़ में जो आडंबर भरे हुए हैं वो आडंबर ही हमारे अवनति का कारण है। यहाँ धर्म से मतलब क्या है, हमें ऐसे कर्म करने हैं, ऐसे पुरुषार्थ करने हैं जिससे समाज और राष्ट्र का हित और कल्याण जिसमें निहित हो, जिसमें पुरुषार्थ ऐसे पुरुषार्थ करने हैं जिसमें लोगों के हित की बात छुपी हो। अब ऐसे धर्म की बात नहीं कि हम बाह्य दिखावा और ढोंग करते रहें और समाज के पतन के लिए मार्ग तैयार करते रहें, ऐसे धर्म की बात नहीं कही गई है। अर्थात अपने हर कर्म को अगर धार्मिक रीति रिवाज से जोड़कर सात्विक विचार के द्वारा यदि कोई कर्म और पुरुषार्थ किया जाएगा तो वो सात्विक विचार से किए गए कर्म हमारे समाज, देश और राष्ट्र के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा और उससे हमारे देश और समाज का निश्चित रूप से विकास होगा। तो यहाँ देखिए, धर्म से तात्पर्य क्या है, वही समाज और राष्ट्र का कल्याण करते हुए अपने पुरुषार्थ को करना, यही लेखक का मुख्य उद्देश्य है। और लेखक ने ये भी स्पष्ट किया है कि इंग्लैंड की उन्नति क्यों होती है, क्योंकि उनकी धर्म नीति और राजनीति परस्पर जुड़ी हुई है। और यदि हम लोग, जैसे आप उदाहरण के रूप में देखिए, अगर हम लोग किसी भी चीज़ को धर्म से जोड़ देते हैं, जैसे गंगा के पवित्र जल को पवित्र मानते हैं, उसे धर्म से जोड़ा गया है। जबकि ये हम कहते हैं कि जब हम गंगा जी में जाते हैं तो पहले हमें उस जल को अपने माथे पे लगाना है, फिर पैर को स्पर्श करना है। लेकिन इसको धर्म से जोड़ने के पीछे कारण क्या है कि पहले अगर हम तुरंत अपना पैर गंगा जल में डालेंगे तो पैर की गर्मी सीधे सिर पे आ जाएगी। इसलिए पहले जल को छू के माथे पे लगाया जाता है ताकि तलवे की गर्मी सिर पे चढ़ने न पाए। इसी तरह से जो हमारे धार्मिक त्यौहार बनाए गए हैं वो धर्म से जुड़े हुए हैं। हर धार्मिक त्यौहार, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू धर्म का हो, ईसाई धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, हर त्यौहार के पीछे हमारे कल्याण और हित की बात होती है, भाईचारे की भावना उसमें छिपी होती है। हम प्रेम से एक दूसरे के घर आते जाते हैं, अपने गरीबों को कुछ दान और उपहार देते हैं, इससे एक दूसरे का कल्याण होता है, एक दूसरे के प्रति हमारे मन में प्रेम का भाव जागरूक होता है। और धार्मिक रीति से ही हम अपने त्योहारों की सफाई भी करते हैं, जिससे घर में पवित्रता का वास होता है, मन शुद्ध होता है। तो ये हमारे सारी प्रगति के ही द्योतक माने जाते हैं। तो हर कार्य को हम धर्म से जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा विकास होगा। तो इसीलिए लेखक ने कहा है कि सबसे पहले हमें अपने धर्म की उन्नति करनी होगी। जब धर्म की उन्नति होगी तो हर क्षेत्र में अनायास हमारी उन्नति होती जाएगी। अब यहाँ लेखक ने एक प्रश्न ये बताया है कि अंग्रेजों की उन्नति तथा भारतीयों की अवनति का कारण क्या है। तो स्पष्ट है इस गद्यांश में कि अंग्रेजों की उन्नति का कारण क्या है, क्योंकि उनकी धर्म नीति और राजनीति परस्पर जुड़ी हुई है। और भारत के अवनति का कारण क्या है, क्योंकि हमारा जो धर्म है वो धर्म के नाम पे बहुत सारे असामाजिक गठन हैं, बहुत सारे आडंबर हैं, वो आडंबर हमारे पतन के कारण बनते हैं। अगला प्रश्न है कि देश उन्नति के शिखर पर किस प्रकार पहुंचेगा, इस गद्यांश के आधार पर स्पष्ट करिए। तो यहाँ देखिए, धर्म के वास्तविक अर्थ को ग्रहण करके ही हम देश की उन्नति कर सकते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि प्रत्येक क्षेत्र में जब कल्याणकारी भावना से कार्य किया जाएगा तभी देश उन्नति के शिखर पर जाएगा। क्या करना है, जिस भी क्षेत्र में हम कार्य करते हैं उसमें हमारी कल्याण की भावना छुपी होगी, तभी हमारी उन्नति संभव है। अगर स्वार्थ के भाव से कोई कार्य किया जाएगा तो वो हमारे पतन का कारण बनेगा। एक प्रश्न और है कि धर्म की उन्नति से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ देखिए, तीनों प्रश्न आप लिखिएगा। धर्म की उन्नति से तात्पर्य उस आचरण से है
जो देश, समाज व राष्ट्र के कल्याण को ध्यान में रखकर किया जाए। किसी भी देश की उन्नति तभी संभव है जब उस देश के रहने वाले में धर्म के अनुसार आचरण की प्रवृत्ति का विकास होता है। अब देखिए उचित का विलोम क्या होगा, क्योंकि शब्दों का विलोम भी पूछ देता है, शब्दों का अर्थ भी पूछ देता है। उचित का विलोम अनुचित होगा, नीति का अनीति होगा। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ ये 2 पैराग्राफ आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा, इसकी वीडियो देखिएगा और इसमें जो 3-4 प्रश्न बताए गए हैं उन प्रश्नों को आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। और कल हम लोग पढ़ेंगे इसका 5वां और 6वां गद्यांश। 1-2 दिन में इसको ख़त्म करेंगे। और इसके साथ साथ बेटा मैं आपको सूर्यपुत्र नाटक भी पढ़ाती जा रही हूँ, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। थैंक यू।